मित्रों नमः संस्कृताय। आज फिर एक बार आपका बीपीवीएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। पहले हम नाटक का सामान्य परिचय बताए हैं, दूसरे लिटरेचर में नाटक का पात्र परिचय बताए हैं और आज जो तीसरा नाटक आधिकारिक प्रसंगिक पर बताए थे, कथावस्तु के विषय में बताए थे। लेकिन आज हम लिटरेचर में कक्षा 11, 12 टीजीटी और पीजीटी वालों के लिए अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का सारांश बताएंगे कि प्रथम अंक में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। ऐसे हम क्रम से 7 अंक की घटनाओं को एक एक अंक यानी छोटे छोटे पात्रों में डिवाइड करके हम आपको बताते चलेंगे और जितने प्रश्न आएंगे इसमें से सबको सॉल्व करते चले चलेंगे। फिर उसके बाद जब हम आपके अंक में प्रवेश करेंगे यानी कौन गद्य है कौन पद्य है, तो उसको हम पढ़ते हुए उसमें के सूक्ति, समास, कारक, प्रत्यय और जो प्रश्न बनेगा कौन सी सूक्ति बनेगी, एक एक प्रश्न को हम क्लियर करते चलेंगे। तब तक आज के लिए यही वीडियो, आज का नाटक का प्रथम अंक का सारांश समझ लीजिए। मित्रों, जब कोई नाटक होता है या कोई काम होता है तो सबसे पहले भगवान की आराधना की जाती है। तो इसी प्रकार जब नाटक का प्रारंभ हुआ तो महाकवि कालिदास जी ने पहले मंगलाचरण किया। मंगलाचरण से शुरुआत होता है। मंगलाचरण में भगवान शिव की उपासना की गई है, यानी अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में भगवान शिव की उपासना की गई है। और इसके साथ साथ यानी अभिज्ञान शाकुंतलम तो आर्य छंद में लिखा गया है, लेकिन अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण श्रद्धा छंद में लिखा गया है। हम पहले बता चुके हैं कि जब आप पढ़ाई करना स्टार्ट करें तो कॉपी और पेन लेकर जरूर लिखें, नोट्स जरूर बनाएं ताकि आपके लिए हमेशा के लिए नोट्स तैयार हो जाए। तो जब नाटक प्रारंभ, मंगलाचरण हो गया, मंगलाचरण होने के बाद नाटक प्रारंभ होता है। नांदी पाठ के बाद, नांदी पाठ का मतलब होता है मंगलाचरण। जब मंगलाचरण हो गया, भगवान का आराधना हो गया, सब कुछ हो गया, तो सबसे पहले नाटक में कौन आता है, तो सूत्रधार आता है। यदि पूछा जाए कि नाटक के प्रारंभ होने पर, नाटक के प्रारंभ होने से पहले क्या होता है, मान लीजिए प्रश्न पूछ लिया, क्योंकि टीजीटी में कठिन क्वेश्चन आते हैं और पीजीटी में यानी गुड़ क्वेश्चन कम आते हैं, ऊपर से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए टीजीटी की वेट हाई जाती है। यदि पूछा जाएगा कि नाटक के प्रारंभ होने के पहले कौन सा कार्य होता है, तो सब लोग कहेंगे नहीं सूत्रधार आएगा ये वो, नहीं। नाटक के प्रारंभ होने के पहले सबसे पहले नांदी पाठ होता है, यानी मंगलाचरण होता है। सबसे पहले मंगलाचरण होगा और जो मंगलाचरण है इसमें वो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। कौन मंगलाचरण? एक आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है, श्रद्धा छंद में है, भगवान शिव की उपासना की गई है। नोट्स बनाने वाले वीडियो रोक कर क्लियर लिखते चलिएगा। उसके बाद मंगलाचरण हो जाता है तो उसके बाद सूत्रधार आता है और ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करता है। तो इसका मतलब यह है कि नांदी पाठ के बाद सूत्रधार नामक पाठ यानी सूत्रधार नामक पात्र आता है और ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करता है। ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करता है, इसका मतलब यह है कि अभिज्ञान शाकुंतलम की घटना जो हुई है गर्मियों के महीने में हुई है, और गर्मी के महीने में जो घटना हुई है वो लगभग अप्रैल और मई का महीना था। इतना क्लियर समझ लीजिए कि जब सूत्रधार आएगा तो यानी मंगलाचरण के बाद सूत्रधार आता है और ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करता है, यानी गर्मी का महीना था। अभिज्ञान शाकुंतलम का यदि प्रश्न पूछ ले कि अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रारंभ किस ऋतु में होता है,
तो आप बताएंगे कि ग्रीष्म ऋतु होता है। ग्रीष्म ऋतु में होता है। और नंदी पाठ के बाद कौन सबसे पहले पात्र आता है, तो आप तुरंत बताएंगे कि सूत्रधार आता है। ग्रीष्म ऋतु का वर्णन होता है और इसके बाद जब यहां तक हो गया तो दुष्यंत सारथी के द्वारा जंगल में प्रवेश करता है। अब कहानी शुरू हो गई, नाटक शुरू हो गया। सूत्रधार आकर के नाटक प्रारंभ कर दिया कि भाई गर्मी के महीने में नाटक प्रारंभ हुआ था। दुष्यंत जो है अपने सारथी के साथ जंगल में प्रवेश करता है। जंगल में प्रवेश किस लिए करता है? वो शिकार करने के लिए जंगल में आता है अपने सारथी के साथ। उसके साथ साथ में कौन है? राजा दुष्यंत है, उनका सारथी है रथ हाँकने वाला, उसके साथ विदूषक। विदूषक पहले में नहीं है, और उसके जो साथ में सेनागण है। वो जंगल में प्रवेश करता है। अब देखिए, यानी दुष्यंत द्वारा जंगल में प्रवेश करता है। जब जंगल में प्रवेश करता है क्योंकि यदि कोई भी शिकारी होगा, पर डे शिकार करता होगा, तो उसको जितने जंगल के पशु पक्षी होंगे उसको देख करके जरूर डरेंगे। तो जब जंगल में प्रवेश करता है सारथी के साथ में धनुष बाण ताने हुए है, तो बायखानस जो है ये कर्ण का शिष्य है। बायखानस कर्ण का शिष्य है। देखता है कि आखिर आश्रम के मृग जो हैं ये जंगल से आश्रम की ओर क्यों भागे आ रहे हैं। भाई जंगल में बहुत ऐसे पशु थे जो कि आश्रम में पाले गए थे। चिड़िया भी पाली गई थी, मृग भी पाले गए थे, मोर भी पाले गए थे। तो जो पाले गए थे पशु पक्षी ये अपने आश्रम यानी अपने घर की तरफ भागे आ रहे थे। तो कर्ण यानी इनका जो कर्ण ऋषि का शिष्य जो है, कर्ण ऋषि का जो शिष्य है वो देखता है कि आखिर क्यों आ रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि राजा धनुष बाण लिए हुए रथ पर सवार हुए राजा आगे की ओर बढ़ा आ रहा है, इसीलिए ये भागे चले आ रहे हैं। जब राजा वहां नजदीक में पहुंचता है तो जैसे ही राजा मृग को मारना चाहता है, क्योंकि मृग भी भागते आ रहे हैं आश्रम की ओर, जब वो विचार करता है तब तक कम से कम 10-5 मिनट जरूर लग ही गए होंगे, क्योंकि मृग पहले पहुंचेगा, राजा लेट में पहुंचेगा। जैसे विचार करता है तब तक राजा भी पहुंच आता है, और जैसे मृग को मारना ही चाहता है, राजा मृग को मारना चाहता है, यानी मारने के लिए जैसे चाहता है, और वैसे तुरंत बायखानस जो है राजा को मारने के लिए रोक देता है। जब मारना चाहता है, मृग को मारने के लिए मारना चाहता है, और वैसे बायखानस जो है राजा को न मारने के लिए कहता है, यानी मना कर देता है। और क्या कहता है? ये कहता है कि ये तो आश्रम के मृग हैं, आप इस पर बाण मत चलाइए। राजा जैसे मारना चाहता है, और ऐसे तुरंत जब देखा अरे उनसे राजा से तुरंत कहता है कि ये तो आश्रम के मृग हैं, आप इस पर बाण मत चलाइए, क्योंकि पाले गए हैं। तो राजा जो है राजा से कहता है कि इन्हें मत मारिए। जब इन्हें मत मारिए तो राजा तो उनकी बात को मान लेता है। अब राजा जो है, राजा उसकी यानी किसकी? बायखानस कर्ण के शिष्य की। कर्ण के 3 शिष्य थे, सारंग, सारद्वत और बायखानस, लेकिन यहाँ पर बायखानस ही था। अब राजा जो है बायखानस की बात को मान लेता है, ठीक है, वो नहीं मारता है। जब नहीं मारता है, उनकी बात को मान लेता है, तो जो बायखानस है राजा का यानी कर्ण ऋषि का शिष्य है, उनको चक्रवर्ती पुत्र पैदा होने का आशीर्वाद देता है। जब उनकी बात को मान लिया तो चक्रवर्ती पुत्र सम्राट जैसे
पुत्र जैसे पुत्र यानी सम्राट पुत्र को आशीर्वाद दे देता है। कौन देता है? वैखानस देता है। अब जिस समय की ये घटना है, जिस समय की ये घटना है, उतने समय कर्ण ऋषि जो है सोम तीर्थ गए हुए थे। पहले अंक की घटना है और पहले अंक में ही सोम तीर्थ गए थे। क्यों गए थे? इसका निर्णय ये निकाला गया है। तो इसमें एक हुआ था कि कर्ण ऋषि जो है एक महान तपस्वी थे, एक महान तपस्वी थे। उनको यहाँ शकुंतला की घटना को उनको पता था कि उन पर आपत्ति आएगी। मित्रों, एक प्रश्न जरूर ध्यान देना कि जब शकुंतला का विवाह हुआ या गांधर्व विवाह हुआ या प्रेम हुआ, कुछ भी हुआ, तो महर्षि कर्ण कहाँ गए थे? तो आप यही बताएंगे कि कर्ण जो थे वो सोम तीर्थ गए थे। राजा शिकार खेलने नहीं आया था, उसके पहले ही महर्षि कर्ण जो है वो सोम तीर्थ गए थे। सोम तीर्थ क्यों गए थे? क्योंकि उनको पहले से ये पता था कि शकुंतला के ऊपर कोई घटना आएगी, उसी का निवारण करने के लिए वे सोम तीर्थ गए थे। इसको हम फिर एक बार क्लियर कर देते हैं कि यानी एक घटना होने के पहले जब राजा शिकार खेलने के लिए नहीं आया था, उसके पहले से ही महर्षि कर्ण को ये मालूम था कि शकुंतला पर कोई आपत्ति आएगी, इसलिए वे सोम तीर्थ उनके दुख के निवारण के लिए चले गए थे। ठीक, यानी उतने समय महर्षि कर्ण ऋषि नहीं थे, सोम तीर्थ गए थे। आप प्रश्न पूछे किस अंक में गए थे, तो आप बता देंगे कि हाँ, कर्ण ऋषि जो है प्रथम अंक में ही गए थे। यानी कहने को घटना के पहले भी गए थे, लेकिन माना तो प्रथम अंक ही जाएगा। अब राजा को जब वहां पर चक्रवर्ती पुत्र आशीर्वाद देता है कि आपके यानी चक्रवर्ती पुत्र पैदा हो, तो जो वैखानस था, वैखानस राजा को अतिथि सत्कार के लिए आश्रम में भेज देता है। यानी वैखानस जो है कर्ण का शिष्य है, उनको अतिथि सत्कार करने के लिए आश्रम में कहता है कि जाइए। दूसरी बात यह है, जो महर्षि कर्ण ऋषि थे वो अनसुईया और प्रियंवदा को बाहर का काम सौंपते थे, और जो अंदर संस्कार यानी सेवा सत्कार का काम था वो शकुंतला पर ही छोड़ देते थे। यानी सबके लिए काम नियुक्त किए थे कि कुटिया में कौन रहेगी? शकुंतला रहेगी, और कुटिया के बाहर का काम कौन करेगी? अनसुईया और प्रियंवदा उनकी सखियां करेंगी। अनसुईया जो है गंभीर प्रकृति की है, बुद्धिमान है, और जो प्रियंवदा है, प्रियंवदा हंसमुख स्वभाव की है, और प्रिय बोलने के कारण उसका नाम प्रियंवदा पड़ा है। वो जो है, जो अनसुईया है, अनसुईया कोई भी बात को गंभीरता पूर्वक लेती है, ना तो खुशहाल में जल्दी सुखी में खुश होती है, ना तो दुखी में जल्दी व्याकुल होती है। लेकिन प्रियंवदा की खासियत है कि थोड़ी सी बात में खुश भी हो जाती है, थोड़ा सा दुख होने पर उसको दुख भी होने लगता है। लेकिन हाँ, प्रियंवदा जो है राजा और शकुंतला का मुलाकात प्रियंवदा ही करवाती है, क्योंकि प्रियंवदा चंचल स्वभाव की है। हाँ, अब देखिए यहाँ की कहानी कि जब अतिथि सत्कार के लिए आश्रम में भेजता है, कौन भेजता है? वैखानस कहता है कि जाओ अतिथि सत्कार कराओ, यानी वहां कुटिया में जाओ। तो राजा कुटिया की ओर जब जाता है तो उतनी समय तीनों सखियां बाहर ही रहती हैं। तीनों सखियां बाहर रहती हैं,
मैं पहले बताया हूं कि अंदर का काम शकुंतला को सौंपा गया है और बाहर का काम अनसुईया और प्रेमप्रदा को सौंपा गया था। तीनों सखियां बाहर थी, वृक्षों में फूलों में जल डाल रही थी, जिसमें कि शकुंतला जो थी वहां पर पास में खड़ी थी। काम करने का तो उनको सौंपा गया था। दोनों सखियां फूलों में जल डाल रही थी, वो भी वहां पर पास में खड़ी थी। यानी अनसुईया, प्रेमप्रदा और शकुंतला तीनों सखियां वहां पर थी। जब राजा जाता है अतिथि सत्कार के लिए, जब राजा वहां पर जाता है तो जब वहां देखा तो तीनों सखियों को जब देखता है तो वृक्ष की ओट में छिपता है और छिपता है तो देखता है कि तीनों सखियों में जो शकुंतला है उन पर मुग्ध हो जाता है, उन पर मुग्ध हो जाता है। देखिए वहां पर तीनों सखियों को वृक्षों में जल डालते हुए देखा। मैं वो तो देखा कि तीनों वहां पर उपस्थित थी, यानी जल डाल रही थी, लेकिन काम तो दो ही लोग कर रहे थे, वो भी खड़ी थी वहां पर डालते हुए देखा। जब देखता है तो वहां पर राजा जो तो देखा, और इसके बाद क्या होता है, शकुंतला को एक भंवरा जो है उसको तंग करता है। प्रेम कब होता है, प्रेम कब होता है, जब कोई नायक किसी नायिका का उपकार करता है। इस अंक का नायक जो है दुष्यंत है, नायिका शकुंतला है। यदि कोई फिल्मों में देख लीजिए या वैसे भी आप देख लीजिए, यदि कोई नायक हीरो कोई हीरोइन का यदि उपकार कर देता है तो जो हीरोइन होती है उस पर मुग्ध हो जाती है, हीरो भी उस पर मुग्ध हो जाता है। तो इसी प्रकार जब देखा कि शकुंतला को एक भंवरा तंग कर रहा था, राजा वृक्ष की ओट से देख रहा है और तीनों में उसको प्रेम एक ही से होता है। इस प्रकार मित्रों देखिए, संख्या चाहे जितनी हो, लेकिन जिसको जिससे प्रेम होना है उसी से होगा और दूसरे से नहीं होगा। संख्या से कोई मतलब नहीं होगी। इसलिए है तो तीनों सखियां, लेकिन प्रेम होता है शकुंतला से। तो जब वहां पर देखा वो तंग कर रहा तो वहां वो सामने जाता है। कौन? राजा दुष्यंत जो है सामने जाता है और भंवरे को मार देता है। भंवरे को मार दिया और तीनों लोग बातचीत करना स्टार्ट कर दिए। राजा को बातचीत, अब देख रहा है कि जो तीनों सखियां हैं बातचीत कर रही हैं, लेकिन जब भंवरा को वो मार देता है तो उसके बाद वो राजा सामने तो है, यदि सामने गया ना होता तो मारता कैसे, क्योंकि पहले छिपा था लेकिन बाद में नहीं छिपा। तो उसको जब मारा वहां पर पास में जाकर भंवरे को मारता है तो उसके बाद तीनों सखियां, कौन? अनसुईया, प्रेमप्रदा और शकुंतला, तीनों सखियां और राजा दुष्यंत, यानी चार लोग इकट्ठा हो जाते हैं और बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं। जब बातचीत स्टार्ट कर देते हैं तो बातचीत में सुनने से पता चलता है कि यह भी एक क्षत्रिय कन्या है। कौन? शकुंतला। क्योंकि हम पहले बताए हैं कि शकुंतला जो है महर्षि कर्ण की पालिता पुत्री है, ना कि कोई जन्मदात्री पुत्री है। जन्म देने वाले कोई और थे, पालन पोषण करने वाले कोई और थे। तो बातचीत करता है, प्रेम तो मन में पहले से बस गया उन दोनों के मन में, यानी शकुंतला का उनके प्रति और उनका इनके प्रति प्रेम तो बस गया। लेकिन जब बातचीत करता है तो उसको पता चलता है कि शकुंतला के माता का नाम मेनका और पिता का नाम विश्वामित्र है। वो भी एक क्षत्रिय कन्या है। शकुंतला क्या है? शकुंतला भी एक क्षत्रिय कन्या है। ये भी क्षत्रिय कन्या है और जो राजा है, राजा जो है, राजा भी एक क्षत्रिय कन्या है।
एक तरफ तो चाहे प्रेम तो हो गया था, चाहे कैंसिल भी हो सकता है, लेकिन प्रेम जब दोनों का होता है, जब उसको बातचीत से पता चलता है कि इनके पिता का नाम विश्वामित्र है और माता का नाम मेनका है, इनको छोड़ दिए हैं, कर्ण ऋषि जो हैं इनका पालन पोषण किए हैं, विश्वामित्र और मेनका ये क्षत्रिय हैं और ये शकुंतला भी क्षत्रिय है, शकुंतला जो है ये भी क्षत्रिय है, राजा भी एक क्षत्रिय है। राजा जो है, राजा पूर्ववंशी राजा है, राजा जो है ये पूर्ववंशी है, थोड़ा ध्यान दीजिए, राजा पूर्ववंशी है और जो किराता जो नियम में दुर्योधन है वो पूर्ववंशी है। थोड़ा जब आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो निश्चित है कि कुछ दिमाग में बात जरूर आएगी। किरातार्जुनियम का राजा दुर्योधन है वो कुरुवंशी है और अभिज्ञान शाकुंतलम का राजा जो है, राजा दुष्यंत जो है वो पूर्ववंशी है। इतना क्लियर करते चले। जब उसको पता चल जाता है कि ये भी क्षत्रिय कन्या है और मैं भी क्षत्रिय हूं, तो उनका प्रेम और बढ़ जाता है। उस तरह तो कैंसिल भी हो सकता है, लेकिन जब जाति जाति मिल गए दोनों लोग तो उसमें क्या है और प्रेम बढ़ जाता है। जब प्रेम बढ़ गया, जब दोनों का प्रेम बढ़ गया तो जो अनसुईया और प्रेमदा जो हैं उनको वहां पर छोड़ करके चले जाते हैं। यानी जहां 4 लोग थे, 4 लोग में अनसुईया और प्रेमदा छोड़ करके वहां से प्रस्थान कर देती हैं, यानी कुटिया की तरफ चली जाती हैं और यहाँ पर केवल राजा दुष्यंत और शकुंतला ही बचते हैं। और जब बचते हैं तो उसके आगे की कहानी जो है द्वितीय अंक में है, उसका वर्णन हम अगले लेक्चर में करेंगे। इसलिए मित्रों इस कहानी को विशेष ध्यान दीजिए कि कौन सी घटनाएं किस किस अंक में हुई है। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा और अगले अंक की घटनाएं हम दूसरे अंक के सारांश में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।